इतिहास कहता है कि जब आरसीबी और एलएसजी की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो बहुत कांटे का मैच होता है, क्योंकि दोनों ही टीमों में पावर हिटर भी हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, जो रन बनाना जानते हैं। इसीलिए रन बहुत बनते हैं जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं। 2025 का मैच एलएसजी की टीम भूलना चाहेगी। 227 रन जब बना दिए थे ना, और ऋषभ पंत की वो बैक फ्लिप आई थी, वो सेंचुरी आई थी, 118 रन बनाए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था यार आरसीबी को आरसीबी के घर में बहुत बुरी तरह से एलएसजी हराने वाली है। लेकिन 227 रन को जिस तरह से चेस किया था आरसीबी की टीम ने, ये दिखा दिया था कि वो डिफेंडिंग चैंपियन बनने वाले हैं। और ठीक वही चीज़ आज आपको देखने मिलेगी जब ये दोनों टीमें आमने-सामने होंगी बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। देखो एक तो छोटा मैदान है और इन टीमों के पास प्लेयर इतने तगड़े-तगड़े हैं कि यहाँ पर रन बनना बहुत ऑब्वियस हो जाता है। एक तरफ अगर आप आरसीबी की बात करो तो जिसने अपने 4 मैचों में 3 मैच में चेज़ किया है और चेज़ करने में ये टीम अब पूरी टीम ही चेज़ मास्टर बन गई है। सिर्फ विराट कोहली नहीं, विराट कोहली तो है ही चेज़ मास्टर जो इंडिया के लिए और आरसीबी के लिए चेज़ करते आ रहे थे। अब बाकी प्लेयर्स भी चेज़ करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप किसी भी प्लेयर का नाम ले लो, हर प्लेयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। चाहे देवदत्त पड्डीकल को उठा लो, वो आकर के हाफ सेंचुरी लगा देते हैं। फिल सॉल्ट को देख लो, शुरू में ही मारना शुरू कर देते हैं। पावर प्ले में ऐसे खेलते हैं जैसे बैटिंग ही नहीं मिलेगी उसके बाद। चाहे उसके बाद के आप प्लेयर्स देख लो, चाहे वो जितेश शर्मा के ऊपर टिम डेविड हो या फिर कुणाल पांड्या के ऊपर रजत पाटीदार हो, ये सभी छक्के मारने में माहिर हैं। अब मेन चीज़ ये है कि 2 प्लेयर ऐसे हैं जो अभी भी नहीं चल रहे हैं, जो एक कंसर्न है आरसीबी के लिए। जैसे नंबर 1 जितेश शर्मा और नंबर 2 कुणाल पांड्या। इन दोनों से अभी भी चाह रही होगी आरसीबी की टीम कि यार ये दोनों फॉर्म में ज़रूर आ जाएँ, कि ये अच्छे प्लेयर हैं। जितेश शर्मा ने लास्ट मैच में जब एलएसजी के सामने मैच हुआ था, 33 बॉल पर 81 रन ठोक दिए थे। कम नहीं होते हैं ये, एंड उसी दिन से पता चल गया था कि भाई आरसीबी के अंदर जितेश शर्मा को क्वेश्चन मत करो। ये बंदा खेलना जानता है प्रेशर में, ये मैच में छक्के लगाने जानता है बड़े, और ये प्रेशर को एब्ज़ॉर्ब करके पारी को सँभालना भी जानता है। इस बंदे को आप हटाने या इसका ऑप्शन या रिप्लेसमेंट नहीं देख सकते। एंड जितेश शर्मा अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में भले ही शांत रहे हों, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उसी एलएसजी के अगेंस्ट आज आकर के एक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेल के दे दें आरसीबी को। दूसरी तरफ अगर आप बात करो तो एलएसजी की टीम अच्छी है। मिक्स्ड फॉर्म कैंपेन अभी तक इनका रहा है। 4 में से आपको पता है कि यार पहला मैच ये हार गए थे, फिर 2 लगातार जीत गए और अच्छी जीते थी, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जीते हों, अच्छी तरह से जीता था। केकेआर के अगेंस्ट तो एक हारा हुआ मैच जीता था, लेकिन उसके बाद लास्ट मैच फिर से हार गए और वो भी अपने घर में हार गए। बेसिकली 4 में से दोनों मैच अपने घर पर हारे हैं। एलएसजी ये चीज़ पॉजिटिवली ले सकती है कि यार अपने घर पर हार रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर नहीं हार रहे हैं। तो जब आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के सामने होंगे, तो उनको अंदर से एक गट फीलिंग हो सकता है आ रही हो कि यार मैं अपने घर पर नहीं खेल रहा हूँ, तो मैं जीत सकता हूँ। ऋषभ पंत डेफिनिटली ये चीज़ सोच रहे होंगे। एडन मार्करम ने रन तो बनाए हैं, लेकिन वो 70, 80, 90 नहीं बना पा रहे हैं। और टीमों में अगर आप देखोगे तो ओपनर्स बड़ी पारी खेल रहे हैं। चाहे संजू सैमसन को आप ले लो या फिर राजस्थान रॉयल्स में ले लो कि भाई वहाँ पे यशस्वी जायसवाल बना देते हैं, या फिर आप पंजाब किंग्स में ले लो कि वहाँ पे प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन में से कोई ना कोई एक हाफ सेंचुरी जरूर लगाता है। बट वो चीज़ अभी यहाँ पर नहीं हो पा रही है एडन मार्करम और मिचेल मार्श में। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मिचेल मार्श की बैटिंग में 1-2 बाउंड्री तो आती है, बट उसके बाद वो कन्वर्ट नहीं होती है 50 और 70 की इनिंग्स में। डेफिनिटली एलएसजी का पूरा स्टाफ ये सोच रहा होगा, पूरा मैनेजमेंट, कोच, हर कोई यही सोच रहा होगा कि यार मिचेल मार्श और एडन मार्करम में कम से कम एक प्लेयर लंबा खेले। रजत पाटीदार जब बैटिंग करने आते हैं आरसीबी में, वो किस तरह से खेलते हैं, वो बहुत मैटर करता है। वो छक्के पे छक्के लगाते हैं। वहीं एलएसजी की टीम में तीसरे नंबर पर जब बैटिंग करने ऋषभ पंत आते हैं, तो वो एक मैच के अलावा उस तरह से अपना इम्पैक्ट देने में सक्सेसफुल नहीं रहे। आज सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट अच्छी इनिंग्स आई थी, लेकिन वो स्लो इनिंग्स थी। लास्ट ओवर में जाके मैच जीता था। तो ऐसा नहीं था कि 40 बॉल पर 70 रन बनाकर के मैच खत्म कर दिया। तो वो भी एक देखने वाली चीज़ होगी कि भाई चिन्नास्वामी के छोटे स्टेडियम में, जहाँ पर लास्ट ईयर सेंचुरी बनाई थी बहुत बढ़िया ऋषभ पंत ने, क्या उसी चीज़ को रेप्लिकेट कर सकते हैं ऋषभ पंत? निकोलस पूरन अभी तक 4 मैचेस जो एलएसजी ने खेले हैं, किसी में भी 50 रन भी नहीं बनाए। एंड ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि निकोलस पूरन मेन प्लेयर है। आज पूरी उम्मीद होगी, क्योंकि चिन्नास्वामी का बेंगलुरु का जो स्टेडियम है, वो बहुत फेवर कर सकता है निकोलस पूरन को फॉर्म में आने के लिए। निकोलस पूरन एक ऐसा प्लेयर है कि एक बार अगर उसने अपना मोमेंटम गेन कर लिया, फिर वो आपको अनस्टॉपेबल ही दिखेगा। फिर आप सिर्फ यही बातें करते हो कि यार इसको बॉल कहाँ डाली जाए। ये तो हर बॉल पर छक्का मार रहा है, चाहे आप ऑफ साइड दो, चाहे ऑन साइड दो, चाहे आप हार्ड लेंथ दो, चाहे आप शॉर्ट पिच बॉल दो, चाहे आप स्लो दो, फिर वो हर बॉल पर छक्के ही छक्के लगाता है। एंड फिर आप यही कहते हो कि यार इस बंदे का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, ये पावर प्ले के बाद आता है तो भी मारता रहता है, लगता है कि पावर प्ले में खेल रहा है। तो ये काबिलियत है, ये स्किल सेट है निकोलस पूरन। आयुष बडोनी ने एक मैच में 34 पर 56, 34 पर 54 केकेआर के अगेंस्ट बहुत बढ़िया इनिंग्स खेली थी, लेकिन लास्ट मैच में वो फिर से आउट हो गए थे। एलएसजी की टीम चाह रही होगी कि भाई जैसे केकेआर के अगेंस्ट खेला था वैसे ही आप खेलो, एकदम से अपना विकेट मत दे दो। एलएसजी ने लास्ट मैच में जॉर्ज लेंडे को खिलाया था और वो एक अच्छा इंक्लूजन था। जॉर्ज लेंडे बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, इसलिए एलएसजी को वो शार्पनेस मिली है, वो स्ट्रेंथ मिली है। मुकुल चौधरी के फॉर्म में एक अच्छा फिनिशर मिल गया है, लेकिन आप मुकुल चौधरी से ये एक्सपेक्ट मत करो कि भाई आप 8वें 9वें ओवर में आकर के बैटिंग करके एक-एक रन लेकर के पारी बनाओ। ये काम ऊपर के 5-6 बैट्समैन को करना चाहिए। अब्दुल समद को बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक इस पूरे कैंपेन में, अभी तक जो 4 मैचेस एलएसजी ने खेले हैं, किसी में भी अब्दुल समद ने वो इम्पैक्ट शो नहीं किया है। मतलब किसी मैच में ऐसा भी नहीं हुआ
कि अब्दुल समद ने 4 छक्के लगा दिए हों, 10 बॉलें खेली हों और 30-35 रन बना दिए हों, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। जैसे आयुष मात्रे को आप देखो, हर मैच में उस बंदे की पारी में एक इम्पैक्ट दिखाई देता है, एक क्लैरिटी दिखाई देती है कि इसका रोल क्या है एंड ये इस पाइवोटल रोल को किस तरह से प्ले कर रहा है। लेकिन वो चीज़ एलएसजी की टीम में अब्दुल समद को दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक कंसर्न है। लेकिन एलएसजी की अगर आप बॉलिंग देखोगे तो इस पूरे टूर्नामेंट में आईपीएल 2026 के जो 4 मैचेज़ अभी तक हुए हैं एलएसजी के, अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस की अगर आप बात करोगे तो उसमें एलएसजी टॉप पर आएगी। मोहम्मद शमी को आप देख लो, विकेट भी निकालते हैं, इकॉनमी भी बहुत बढ़िया है। प्रिंस यादव भले ही थोड़ा-सा उनका इकॉनमी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो विकेट लेकर के देते हैं। उनके पास वो वेरिएशन है भाई, यॉर्कर भी लगा सकता है वो बंदा, वाइड यॉर्कर भी अच्छी डालता है। अगर शॉर्ट पिच डालनी है तो वहाँ पर भी हार्ड लेंथ भी अच्छी है। मतलब उस बंदे के पास सारे वेरिएशन है जिससे आप बैट्समैन को रोक सकते हो। एंड देखो टेस्ट तो होगा क्योंकि चिन्नास्वामी के स्टेडियम में रन बहुत बनते हैं, आपको मालूम है, और ये डेन है आरसीबी का। आरसीबी के गढ़ में जा करके वहाँ पर विकेट लेना या ज्यादा रन ना पड़ने देना बहुत बड़ी बात है, और वो भी जब सामने फिल सॉल्ट, विराट कोहली जैसे प्लेयर। देखो विराट कोहली अभी तो थोड़ा-सा आपको धीमे दिखाई दे रहे हैं, बट वो एक्चुअल में धीमे है नहीं। 16 बॉल पर 32 बनाए थे, फिर उसके पहले उन्होंने 3850 बनाए थे, मतलब वो फॉर्म में तो है ही। और उनको एक मैच लगेगा वो वैसी वाली इनिंग खेलने में जिसके लिए आप उन्हें जानते आ रहे हो 15 सालों से। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिल सॉल्ट को शुरू से ही कैसे रोकती है एलएसजी की टीम, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे एलएसजी पहले खेले, चाहे आरसीबी पहले खेले। लेकिन प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी आज के मैच में कैसे आरसीबी के बैटर्स को रोकते हैं, वो बहुत क्रूशियल है। वहीं से गेम डिसाइड होगा, क्योंकि आपको पता है आरसीबी की टीम ने अपने जो 4 मैचेस खेले हैं, चारों में 200 के ऊपर बनाए। और जब वो पहले खेल रहे थे तब तो वो 201 ही बना पाए थे। याद होगा आपको, जिसमें रजत पाटीदार ने, वेंकटेश अय्यर ने, रोमारियो शेफर्ड ने अच्छी इनिंग्स खेल दी थी, तो 200 पार हो गया था। हालाँकि वो मैच हार गए थे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। लेकिन बाकी 3 मैच में क्योंकि चेस करना नहीं पड़ा है, पहले खेली है, तो तीनों बार 200 के ऊपर का टोटल है, और वो भी बड़े-बड़े टोटल है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट 250 लगा दिए थे। लास्ट मैच जो आरसीबी का था उसमें अगर आप देखो तो 240 लगा दिए थे। तो ये टीम मतलब बड़े रन लगा रही है, और उसके पीछे रीज़न है क्योंकि उनके पास भाई बैटर ऐसे हैं, फिनिशर के तौर पर टिम डेविड आते हैं, मार के चले जाते हैं। तीसरे चौथे नंबर पर जब रजत पाटीदार आते हैं तो वो मार के चले जाते हैं। देवदत्त पड्डीकल को मौका मिलता है तो ये नहीं कि बॉलर पर बात करें, आते हैं, मारते हैं, चले जाते हैं। फिल सॉल्ट एक मैच में पहली बॉल पर आउट हो गए, एक मैच में थोड़ा जल्दी बनाकर आउट हो गए, उसको 50, 60, 70 में कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा फिल सॉल्ट जितनी देर खेलता है बंदा, उतनी देर वो सिर्फ मारता है। तो आरसीबी की टीम में कोई कमी बैटिंग में है ही नहीं। उनकी जो थोड़ा बहुत कमी है भी ना, वो सिर्फ उनकी बॉलिंग है कि भाई प्लेयर्स उनके रन ज्यादा खा रहे हैं। जैसे भुवनेश्वर कुमार है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट भले ही बहुत ज्यादा ना मिले, लेकिन वो कंट्रोल में रखते हैं अपोजिशन को। ये नहीं कि अगर वो मिडिल ओवर में या डेथ ओवर में बॉलिंग करने आ रहे हैं तो 1 ओवर में 25 रन दे रहे हैं, 30 रन दे रहे हैं, 4 छक्के खा जाएं। ये भुवनेश्वर कुमार ने अभी तक नहीं किया है इस पूरे सीजन में। और उसके साथ में अगर आप देखो तो जैकब डफी की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन जैकब डफी थोड़ा सा महंगा, फिर उन पर रन लगने लगे। अब हेजलवुड क्योंकि अगर फिट रहेंगे तो हेजलवुड खेलेंगे। हेजलवुड का एक तो रिकॉर्ड पिछले सीजन बहुत ही बढ़िया था, और ये बहुत बड़ी बात है। देखो एक ऐसा स्टेडियम जहाँ पर रन बहुत बनते हैं, जहाँ पर 200-220 रन बनना आम बात है, जहाँ छक्के बहुत लगते हैं। अगर किसी मैच में 25 छक्के लग जा रहे हैं, 30 छक्के लग जा रहे हैं, और वहां पर अगर हेजलवुड जैसा प्लेयर हो जो विकेट ले रहा है, उसकी इकॉनमी भी अच्छी है, तो ये उस प्लेयर की स्किल सेट, उसकी काबिलियत को दिखाता है कि ये कितना बढ़िया बॉलर है। कि एक ऐसा मैदान जहाँ पर बाकी प्लेयर्स का इकॉनमी इतना खराब है या वो विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं, वहां पर आप विकेट भी ले रहे हो और आपका इकॉनमी भी इतना खराब नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। लास्ट मैच अगर आप देखोगे तो वहां पर राशिद सलाम हो या फिर श्रेयस शर्मा हो, इन लोगों ने बहुत बढ़िया बॉलिंग की। एमआई पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही थी। एमआई को कभी खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिया। देखो बहुत से लोग राशिद सलाम या फिर श्रेयस शर्मा या फिर इवन कुणाल पांड्या इतना इग्नोर हो जाता है भाई, उसके बारे में बात नहीं होती है, क्योंकि देखो बैटिंग में तो इम्पैक्ट इसमें कर नहीं पा रहे हैं। पहले तो बैटिंग में भी आकर के रन बना देते थे, अब बैटिंग चल नहीं रही है, तो बॉलिंग में वो बंदा इतनी जल्दी आकर के 4 ओवर अपने निकालता है ना। एक तो इकनॉमी बहुत बढ़िया रहता है, ऊपर से विकेट भी लेता है, और फील्डिंग में वो बंदा के अंदर इतनी एजिलिटी है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देखो वो हाइपर एक्टिव रहेगा बंदा, उसको लगेगा बस कैसे भी मैं 2 रन जहां है वहां 1 रन दूं, जहां 3 रन है वहां 2 रन दूं, और जहां बाउंड्री जा रही है मैं बाउंड्री रोक लूं, जहां 6 जा रहा है उसको मैं रोक के बाउंड्री कर लूं। मतलब ये उस प्लेयर का इंटेंट रहता है। तो कुणाल पांड्या इसीलिए एक की प्लेयर है आरसीबी के लिए। और बस बॉलिंग में अगर आप देखो तो यही बस चीजें हैं। अगर ये हल्की सी फिक्स हो जाती है तो ये आरसीबी फिर अनस्टॉपेबल है। एक मैच जो आरआर के अगेंस्ट हारी थी वो इसीलिए हार गई थी क्योंकि पहले खेली थी और टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया था। अगर वो कोलैप्स ना करता तो उस दिन भी 230 240 बनते, आरआर उस दिन भी फिर ना बना पाती। ये कोई ऐसी कोई मतलब शॉर्ट चीज नहीं है, लेकिन स्टिल आरसीबी के पास एक मौका होता। लेकिन क्योंकि 201 रन बनाए थे तो आरआर के लिए फिर वो बड़ी बात थी नहीं, और फिर उनके पास ओपनिंग में बैटर ऐसे हैं, क्लियर कट पता है कि यार 200 रन बनाने हैं, ठोक दो। वो आते ही आते रिस्क लेते हैं, एंड आपको पता है कि किस तरीके से बैटिंग हुई फिर। लेकिन एलएसजी की टीम में अभी भी बैटिंग के बड़े कंसर्न है, आरसीबी के बिल्कुल कंपैरिजन में। यहाँ बॉलिंग अच्छी है तो यहाँ बैटिंग में अभी स्ट्रगल कर रही है, और एक बार फॉर्म में आने की देरी है। एक बार अगर फॉर्म में ये टीम आ गई तो फिर एलएसजी की टीम अच्छी है। देखो बैलेंस्ड स्क्वाड है, ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं है। बॉलिंग अच्छी है, आपकी बैटिंग, आपके पास बड़े बड़े बैटर है, लेकिन वो बड़े बैटर अगर चलेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आपने केकेआर में देखा कि फिन एलन, कैमरून ग्रीन इतने बड़े प्लेयर हैं, अभी टॉप नॉच फॉर्म में भी रहे थे फिन एलन, लेकिन जब आईपीएल 2026 में आए तो यहाँ पर फ्लॉप हो गए, और ये चीज हेवली कॉस्ट कर रही है। तो एलएसजी चाहेगी कि भाई मिचेल मार्श अच्छी फॉर्म में आए, एडन मार्कम जैसे टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए परफॉर्म कर रहे थे वैसे ही यहाँ भी करें। तो ये दोनों मैचों में बहुत कांटे का मैच आपको देखने को मिल सकता है। अब मेन बात ये है कि आरसीबी अपने घर में है, तो आरसीबी को आरसीबी के घर में जाकर हराना एलएसजी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, छोटी बात नहीं है।
क्योंकि आप अपने घर में हार के आ रहे हो, दूसरी जगह जाकर के आपको जीतना है। लेकिन एलएसजी को अगर अपना कैंपेन बढ़ाना है, क्योंकि 2 मैच आपने हारे, 2 जीते, आप बराबर हो अभी। यहाँ से अगर आप हार जाओगे तो आप थोड़ा पीछे ही होगे। और आरसीबी ने तो भाई 3 मैच जीत रखे हैं, उनको इतना टेंशन नहीं है। वो तो चाहेंगे भाई 6 मैच, 7 मैच, 8 मैच जल्दी से जल्दी जीतो और आगे निकल लो। तो उनको कोई रोकने वाला फिलहाल है नहीं आरआर के अलावा, जो अभी तक दिख रहा है। भले ही सनराइजर्स ने आरआर को बुरी तरह हरा दिया हो, लेकिन आरआर की टीम ऐसी है जो बाउंस बैक करना जानती है। और आरसीबी के सामने जब भी कोई टीम पड़ेगी तो आरसीबी चाहेगी कि इनको हरा करके हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं अगर, तो वो हम प्रूव करें। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? आई एम गोइंग विद आरसीबी, क्योंकि आरसीबी में सारे बैटर्स का जो कॉम्बिनेशन है, सारे प्लेयर्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो इतना तगड़ा है कि वो एलएसजी पर भारी पड़ने वाला है। और एलएसजी के लिए एक्चुअली एक टेस्ट है। देखो आरसीबी भी अपने 3 मैच जीती है, 1 हारी जरूर है, लेकिन आरसीबी के पास वो कॉन्फिडेंस है कि वो बाउंस बैक करना बहुत आसानी से जानते हैं। एलएसजी की टीम बाउंस बैक कर पाएगी या नहीं, ये उनको आज प्रूव करना पड़ेगा। उनको पता नहीं है कि बाउंस बैक कैसे करते हैं, उनको प्रूव करना पड़ेगा। और जहां पर लास्ट मैच आपने ऐसा खेला हो जहां पर आप 227 बना के हारे हो, तो ये दिमाग में तो रहता ही है ना कि भाई आपने 227 बनाए थे, आप तब भी हार गए। क्योंकि जब ऋषभ पंत ने सेंचुरी लगा दी थी, 118 बना दिए थे, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये मैच एलएसजी हार जाएगी। और 2023 में अगर आपको याद हो तो एलएसजी बहुत बढ़िया मैच जीती भी थी, 1 रन से जीत गई थी। हाई स्कोरिंग हिटर नहीं भी था वो, बट स्टिल। तो ये टीमें ऐसी हैं जिनमें आपको एक तगड़ा मैच देखने को मिलता है। यहाँ के कैप्टन भी आपको यंग दिखाई देते हैं, रजत पाटीदार है, ऋषभ पंत है। पहले का जमाना तो है नहीं कि भाई विराट कोहली कैप्टनसी कर रहे हैं या एलएसजी के लिए केएल राहुल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं। तो एक अच्छा मैच आपको देखने को मिलेगा, बट आरसीबी विल डोमिनेट ओवर एलएसजी।